और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की खास पेशकश घर की बात। आज घर की बात में गाजियाबाद की औरा कायमेरा सोसाइटी का दर्द हम आपको बताएंगे। कई सालों से यहाँ के लोग बिल्डर के झूठे वादों का शिकार हो रहे हैं। सोसाइटी में सुविधाओं का भारी अभाव है। लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री यहाँ पर रुकी हुई है। बिल्डर पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि वादे झूठे, सपने टूटे और बिल्डर लूटे। सैलरी लगा दिया सारा कुछ, अब कहाँ जाएंगे? जो नॉर्म्स होते हैं ना मिनिमम, वो कोई भी नहीं फॉलो होता। ये जो बिल्डर है जो औरा का निर्माण किया है, ये बिल्डर ठीक नहीं है। बिल्डर ने कुछ अपने यहाँ ठेकेदार बनाए हुए हैं। वो क्या काम करते हैं, जैसे रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री के नाम पे 1 लाख रुपए दे दो जी, आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। ये गाजियाबाद की औरा कायमेरा सोसाइटी के लोगों का दर्द है। मेंटेनेंस देने के बावजूद सोसाइटी की हालत इतने बुरे हैं कि देखकर कोई भी हैरान रह जाए। सोसाइटी का हर कोना बदहाली की गवाही दे रहा है। पार्किंग एरिया में बिजली के तार खुले में पड़े हैं। बिजली के पैनल के लिए भी कोई सेफ्टी नहीं है। कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं जहां पर लोगों को पोजीशन मिल गया है, लोगों के सरों पर छत है, लेकिन आज भी ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर लोग अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर रहते हैं। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको तस्वीर यहाँ की दिखा दूं पहले। नीचे ये बिजली के तार हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको गाड़ियां दिखेंगी, पार्किंग यहाँ पे दिखाई देगा, और उसी के बीच ये बिजली का जो पूरा बक्सा लगा हुआ है वो यहाँ पर सामने है, और इसी के ठीक सामने आपको तारे जमीन पर ही दिखेंगी। आप अपने ऊपर देखिए, तार को पहले ऊपर देखिए, ये कब गिर जाए। बारिश के मौसम में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। पार्किंग एरिया में करंट फैलने का डर बना रहता है। करंट लगने से डॉगी की मौत हो चुकी है। उस वक्त हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोगों को सोसाइटी की लाइट बंद करनी पड़ जाती है। कुछ दिन पहले हमारी सोसाइटी में ये हादसा हो चुका है। एक डॉगी को करंट लगने के बाद उसकी मृत्यु हो चुकी है। बारिश के मौसम में सर करंट आ जाता है, पार्कों में करंट आ जाता है, नीचे करंट आ जाता है, तो समस्या यहाँ तक आ जाती है कि हमें लाइट ही बंद करनी पड़ती है ताकि बच्चों को करंट लग जाए। यहाँ रहने वाले किसी प्रॉब्लम, कोई इसमें समस्या में ना बाधित हो जाए। सोसाइटी में लगे पानी के पाइपों से पानी टपक रहा है। सोसाइटी का फायर फाइटिंग सिस्टम खराब हो चुका है। आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे भी खराब पड़े हैं। सोसाइटी में साफ सफाई के भी इंतजाम नहीं है। सोसाइटी की लिफ्ट का बटन काम नहीं करता। लिफ्ट में फंसने के कई मामले सामने आ चुके हैं। बिल्डर ने 2 लिफ्ट लगाने का वादा किया था। सोसाइटी में लिफ्ट सिर्फ 1 है और उसके हालात क्या हैं, आप खुद ही देख लीजिए। अगर आप ये बटन्स देखें तो ये सारे बटन्स, कोई भी बटन्स यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। सिर्फ ये लिफ्ट के जो नंबर्स लिखे हुए हैं बटन्स के, यही सिर्फ काम कर रहे हैं। ये सारे बटन यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। यानी सोचिए, अक्सर हमने तस्वीरें देखी हैं जिसमें लिफ्ट में लोग घंटों तक फंसे रहते हैं, और शायद ऐसी ही वो लिफ्ट होती होगी जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसके बाद किसी के आने का इंतजार करते हैं। ये तो सिक्के का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू यहाँ के लोगों के लिए और भी दिक्कतों भरा है। 15 साल से यहाँ के लोग रजिस्ट्री के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिल्डर के चक्कर लगा रहे हैं। गाजियाबाद में औरा कायमेरा सोसाइटी बेहद ही पुरानी सोसाइटी है। इस सोसाइटी में 850 से ज्यादा परिवार रहते हैं। यहाँ फ्लैट बुक कराने वाले लोगों को पोजीशन मिल चुका है। बिल्डर सोसाइटी के लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहा। यहाँ समस्या फ्लैट की रजिस्ट्री को लेकर भी है। 15 साल से लोग फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए जंग लड़ रहे हैं। आरोप है कि पैसे लेकर रजिस्ट्री करवाई जा रही है। 2016 में इन्होंने पोजीशन दिया लोगों को, 2016-17 में, ठीक है। आज तक भी कोई भी इनके पास ना लीगल पेपर्स, मतलब OC, CC, मतलब जो एक नाम से यूपी अपार्टमेंट एक्ट के और प्लस जिरेरा के, वो कोई फॉलो नहीं हो रही है। सोसाइटीज में रहने वाले लोग कई बार बिल्डर, मेंटेनेंस कंपनी, GDA से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के लोगों ने कई बार GDA को शिकायत भी दी, लेकिन GDA हमेशा यही दावा करता है कि बिल्डर ने सोसाइटी रजिस्टर्ड अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को हैंडओवर कर दी है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकते। ऑडिट भी अब हमने कह सुन के 3 साल की इस साल कराई है। 3 साल की AO ने हमें 3 साल की ऑडिट अब करा के दी है, जिसमें 2,52,000 रुपए केवल इलेक्शन एक्सपेंस दिखाया हुआ है, जिसकी कोई रसीद नहीं है, न रजिस्ट्रार के पास है न AO के पास है। हमारे ही लोगों के बीच से हमारे ही अंदर डिस्प्यूट पैदा करता है और हमारे ही लोगों को मैनेज करके एक गलत तरीके से AO बनाता है।
और जब एओए बनता है तो वो एओए बिल्डर के पक्ष में खड़ा हो जा रही है। सोसाइटी के लोगों का ये भी आरोप है कि बिल्डर ने जीडीए के साथ मिलकर सोसाइटी में कोई सुविधा दिए बिना अपना पीछा छुड़ा लिया। इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सोसाइटी के पास ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं है। लोगों ने बिल्डर की 60 गांठ का खुलासा किया और कई गंभीर आरोप लगाए। इन लोगों के मुताबिक बिल्डर पर 7 से 8 करोड़ रुपए बकाया है। दिन पहले एक ग्रुप में हमारे पास मैसेज आया था कि जो यहाँ के एओए हैं उन्होंने डाला था कि करीब 7 से 8 करोड़ के पास अभी पेंडिंग है। बट क्या है कि मेन मुद्दा क्या है कि बिल्डर ने कुछ अपने यहाँ ठेकेदार बनाए हुए हैं। वो क्या काम करते हैं, जैसे रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री के नाम पे 1 लाख रुपए दे दो जी, आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। सोसाइटी के लोगों के आरोपों पर हमने बिल्डर से भी उसका पक्ष जानने की कोशिश की। हम जानना चाहते थे कि लोगों के आरोपों में कितना दम है। बिल्डर की लीगल टीम ने बताया उनके पेपर पूरे हैं, जबकि मार्केटिंग टीम ने कहा जीडीए का बकाया चुकाने के लिए अभी बात चल रही है। हमने बिल्डर से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिल्डर ने मिलने से इनकार कर दिया। जी न्यूज़ इन लोगों की आवाज बना है। हमारी कोशिश है कि इन लोगों ने जो मेहनत की कमाई एक आशियाना खरीदने में लगाई थी, उसका फल इन्हें मिले। बुनियादी जरूरत के हकदार हैं ये लोग। वर्षों से बिल्डर इनकी नहीं सुन रहा तो प्रशासन को आगे आना होगा ताकि इन्हें इनका हक मिल सके, इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।